जी आपकी स्क्रीन पर आप देखिए दोनों टीम्स हैं और राजेश जी एक फ्लैट ओपनिंग के रुझान मिल रहे हैं फॉर द टाइमिंग 17 138 139 का जोन यहाँ पे 15 अंक नीचे। आपने टीम्स को देखा होगा, आकलन किया होगा, आपका दो प्रिफर जो चुनाव है इन टीम्स में से वो क्या है बताइए। मॉर्निंग वीरेंद्र। वीरेंद्र देखिए, अगर आशीष जी की टीम देखे तो ऑब्वियसली एक स्ट्रेंथ प्ले करनी है। तो स्ट्रेंथ कहाँ है? तो मुझे लगता है कि गेल, जिसका स्ट्रक्चर, जिसका चार्ट बेहतरीन है, स्ट्रांग है, तो गेल को बाय करेंगे 108 के स्टॉप लॉस के साथ। 110 का क्लोजिंग दिख रहा है कल का, तो 108 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होना चाहिए 115 116। तो यहाँ पे और एक मूव मुझे लगता है, और एक टिक अपटिक गेल में आना चाहिए। देखिए, अगर नीरज जी की टीम देखे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सेल साइड की पोजीशन ज्यादा है, और उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने जो फोकस किया वो बैंकिंग स्टॉक्स पे ज्यादा किया है, जैसे कि आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक, जिसमें स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई का स्ट्रक्चर ज्यादा वीक दिखता है, जिसने कल 200 डीएमए को तोड़ा वॉल्यूम के साथ, ओपन इंटरेस्ट के साथ। तो आज जो भी पुल बैक मिले, इसे आईसीआईसीआई बैंक में सेल की पोजीशन बनाए। 840 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और आईसीआईसीआई का जो सपोर्ट बनता है, वैसे अगर आप देखें तो इसका थोड़ा सा ब्रॉड बेस सपोर्ट 800 के आसपास बनता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपको पहला टारगेट लेना पड़ेगा 816 का, और वो भी टूटता है फिर मुझे लगता है 800 तक ये फिसलेगा। तो इट्स सेल इन आईसीआईसीआई बैंक एंड इट्स बाय इन गेल। ओके, ये हो गए आज के वो जो 20 स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे, उनमें से जो प्रेफर्ड पिक्स के तौर पे नजर आता है, जो इंटरेस्टिंगली पॉइज नजर आते हैं। अब लेकर आइए भाई आज के सारे टॉप 10। पहले तो ल्यूपिन, क्योंकि यूएस एफडीए से कोई आपत्ति सामने नहीं आई है इनके बायोसिमिलर सेंटर के लिए पुणे में। अच्छी खबर है, देखते हैं स्टॉक कैसे बिहेव करता है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने एक नई सब्सिडरी के गठन के लिए करार करा है, डिटेल स्क्रीन्स पर है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स ने, आपको याद होगा, बीएमसी के साथ एक टाइप करा था जो जनवरी में अनाउंस हुआ था। उसके बाद वो टाइप के बाद वो लैब्स रोल आउट हो रहे हैं, उसके अपडेट्स आ रहे हैं। पहले 100 करे, फिर 100 का अपडेट आया, अब तीसरे 100 के, यानी कि अब कुल मिलाकर 300 हो गए। नई ये क्या है? कृष्णा डायग्नोस्टिक्स में खबर गलत आ रही है, आप अपडेट कीजिएगा। 100 और पैथोलॉजी सेंटर्स इन्होंने खोल दिए, वो अपडेट आ रहा है। भारतीय एयरटेल 3 सर्कल्स रह गए थे 22 में से, जहां पे एंट्री लेवल टैरिफ हाइक्स नहीं लिए थे, वो तीनों में भी हाइक्स ले लिए। वो तीनों सर्कल गुजरात, कोलकाता और मध्य प्रदेश, और जो बाकी टैरिफ हाइक्स लिए थे उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का हाइक इन तीनों में लिया है। एशियन पेंट्स, इंटरग्लो एविएशन, बेसिकली क्रूड से के डिराइव प्रोडक्ट्स जो कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, ये उनकी बात हो रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट कूल ऑफ हुआ है। अभी कुछ देर पहले इंडिया में भी हम क्रूड की चाल दिखा रहे थे, 1-1.5% की दबाव के साथ कच्चे तेल में एमसीएक्स में शुरुआत हुई है। तो इन सबको इसलिए रडार पे रखा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सेंटिमेंट पॉजिटिव है बस। सिंफनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा, एक छोटा सा पर्सनल कूलर, इसीलिए इसको टॉप 10 में शुमार करा। सूर्य रोशनी को एक ऑर्डर, ध्यान रखिएगा स्टॉक कल बहुत पिटा हुआ है, 9% के आसपास है। सूर्य रोशनी करेक्ट हुआ था, बाजार बंद होने के बाद एक अपडेट आता हुआ कि इनको एक 96 करोड़ रुपीस का एचपीसीएल से ऑर्डर मिला है। 2 लार्ज ट्रेड में महिंद्रा सीआईई में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना चंक बेचा, जैसे सीएनबीसी आवाज ने रिपोर्ट करा था। सोसाइटी जनरल ने मेरे ख्याल से जो एक बड़ा तबका खरीदा, बड़ा चंक, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, इसमें लिखा नहीं, लेकिन सोसाइटी जनरल था शायद वो। तो एफआईआईज ने एंट्री करी है, एक ही नाम सामने आया था। सोना बीएलडब्ल्यू में जो ब्लैकस्टोन ने 20% स्टेक बेचा, उसमें तो बतेरे डीआईआईज, एफआईआईज के नाम सामने आए। तो ये दोनों स्टॉक्स आज रडार पे, सेलिंग तो हो गई, जिन्होंने खरीदा उनके नाम पे शायद आज स्ट्रीट रिएक्ट कर रही है। और गेल इसीलिए क्योंकि कल की बोर्ड मीट ने इंटरिम डिविडेंड डोल आउट करने का फैसला लिया है, अच्छा खासा 4 रुपए का इंटरिम डिविडेंड पर शेयर ये देंगे। लाइए भाई, प्री ओपन जो सेटल हुआ है स्क्रीन पे दिखाइएगा। निफ्टी एकदम फ्लैट शुरुआत करेगा, ना कि 1/3% जो उछाल शुरुआत में एसजेक्स निफ्टी दिखा रहा था। हम फ्लैटिश नोट पे शुरुआत करेंगे, जबकि यूएस फ्यूचर्स मजबूत खड़े हुए, फिर पस्त पड़ रहे हैं। निफ्टी बैंक कल के तगड़े प्रेशर से नहीं उभरेगा, ये भी फ्लैट लाइन के आसपास, लेकिन विरुद्ध 40-50 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ ही शुरुआत होनी है। तो ऑलमोस्ट कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही शुरुआत होगी, कोई हरियाली एटलीस्ट अभी नजर नहीं आ रही। प्री ओपन जब सेटल हो, उसके बाद एक बार आज सुबह 7 बजे हमने मॉर्निंग कॉल में स्ट्रैटेजी डिस्कस करी, तो उसको रिविजिट कर लिया जाए। जी आशीष, पहले तो वो सिम्फनी के छोटे से कूलर की हवा लीजिए, मस्त मस्त। मैंने आपको भेजी थी ना इमेज, कैसा लगा वो? मैंने कल ट्विटर में अपडेट करी थी न्यूज के साथ।
ये ऐसा प्रोडक्ट देखे हुए हैं, चाइना का माल बहुत है ऐसा वाला। अभी सिम्फनी कितना इम्पैक्ट करेगा पता नहीं। एग्जैक्टली वही चाइना का माल था ऐसा। वो छोटी सी 2 बर्फ की सिल्लियां भी, 2 बर्फ होती थी ना, उसमें डाल सकते हैं आप पीछे।